सीताराम सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। और आज हम देखेंगे आफ्टरनून में कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपको ये सोचकर ही इस रीडिंग को देखना है। और जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं इस समय में या सोचते ही रहते हैं, वो व्यक्ति आपके दिल दिमाग में रहता है, तो उनका नाम ले लीजिए। 3 बार उनका नाम ले लीजिए और उनके फेस को विजुलाइज करिए, फिर इस रीडिंग को देखना शुरू करिएगा, जिससे कि एनर्जी आपसे भी कनेक्ट हो, टैरो डेक से भी कनेक्ट हो जाए। और ये रीडिंग ऐसे ही आपके पास नहीं आएगी, ठीक है ना। यूनिवर्स चाहेंगे तभी ये रीडिंग आपके पास आएगी। अगर आपके पास आए तो समझ लीजिएगा आपके लिए कोई गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, और कोई मैसेज है जो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी। जिनके बारे में भी मेरा व्यूअर सोच रहे हैं, जो इस समय चैनल पर है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। साथ ही पर आपको फोकस नहीं करना है बिल्कुल भी। ये एक लव रीडिंग है। आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए। चलिए, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज एंजल यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज एंजल यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज एंजल यूनिवर्स गाइड मी। जिनके भी बारे में जो मेरा व्यूअर है चैनल पर इस समय में कुछ समय बाद देखेंगे इस रीडिंग को, या अभी उन्हें ये रीडिंग देखने को मिली है, देख रहे हैं, टाइमलेस है। आप ये रीडिंग जब भी देखेंगे, आज देखिए, कल देखिए, 6 महीने बाद देखिए, 6 साल बाद देखिए, 2 साल बाद देखिए, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है ना। तो जरूर आपसे रेवेनेंट होगी। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी। ये जिनके बारे में भी अभी सोच रहे हैं वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 8 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, डेथ का कार्ड आ गया है हमारे पास, नाइट ऑफ पेंटिकल। क्या बात है, पेंटिकल ही पेंटिकल की एनर्जी है भाई। 6 ऑफ कप, 3 ऑफ कप। चलिए, अब हम आपको बताते हैं आखिर सोच क्या रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल। ये व्यक्ति जिनको भी सोचकर आप इस रीडिंग को देखना अपना शुरू कर दिया है, ये व्यक्ति इस वक्त ना अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस है, अपने फाइनेंस पे, अपने मनी पे, जॉब पे और अपने करियर पे बहुत ज्यादा। मतलब दिन रात इसके दिमाग में ये चलता रहता है, कैसे फाइनेंस को स्ट्रांग करूं, कैसे मनी आए, कैसे करियर अच्छा हो, ठीक है। अगर ये किसी जॉब से हैं तो ये चाहते हैं कि इससे भी बेहतर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आए। अच्छा, किसी बिजनेस में है तो उस बिजनेस के लिए दिन रात इनका ये प्रयास रहता है कि कैसे इस बिजनेस की मैं ग्रोथ कर सकूं। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। ये आपके साथ जो ये रिश्ता है, ये रिश्ता चाहे नो कांटेक्ट में है, चाहे कांटेक्ट में है, चाहे ये रिलेशन ऑन ऑफ में भी हो सकता है आपका। मतलब कभी इनका आना जाना, कभी जाना फिर से आ जाना, यानी कि कई महीने तक कोई कांटेक्ट ना आना, बातचीत ना करनी, और एकदम से इनका कांटेक्ट डियर आपके पास आ जाना, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये चलता है कि नहीं इसको मुझसे इतना लगाव नहीं, चाहत नहीं, मेरी मुझसे मिलने की इच्छा नहीं होती, मुझसे बात करने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति इस वक्त जो है ना बड़ी शिद्दत और बड़े लगन और बड़े मेहनत से अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने पर लगा हुआ है, अपने करियर पर ये काम कर रहा है, अपने गोल पर काम कर रहा है। देखो इस कार्ड को, देखो एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना, और ये देखो पेंटिकल ही पेंटिकल है। तो मतलब ये बहुत अत्यधिक कहूंगी, जिससे कि अत्यधिक प्रयास करना अपने ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में है डियर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर जो सॉर्ड्स का कार्ड है हमारे पास, अब थोड़ी सी ना इनका जो व्यवहार है, थोड़ा सा इनका जो व्यवहार है थोड़ा बचकाना टाइप है। जिनके भी बारे में सोच के आप रीडिंग देख रहे हैं ना, और आप क्या हैं, जो चैनल पे व्यूअर हैं, आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल हैं, ठीक है। आपके लिए भाई बहुत मायने हैं साथ में वक्त बिताना, साथ में रहना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, साथ में रहना, घूमना फिरना, एंजॉय करना। अब इनका नेचर किस तरीके से है, ये थोड़ा शाय हो सकते हैं, मतलब बातचीत कम करना,
और कुछ बात बोल भी देना तो ऐसी बात बोल देना जो थोड़ी सी बचकाना हरकत, मतलब इनका व्यवहार थोड़ा ऐसा है। और मतलब एकदम से थोड़ा इनको गुस्सा भी आ जाता होगा, बहस करते होंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और बताऊं, ये व्यक्ति ना बहुत, देखो एक व्यक्ति दिन रात अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता है, अपने जॉब को, अपने करियर को, कि कहीं ना कहीं संघर्ष है ना इसके जीवन में। कहीं ना कहीं अगर ये एक तरीके से मतलब ठीक ठाक इसका जीवन रहता, संघर्ष कम रहता, जिम्मेदारियां कम रहती, तो ये दिन रात इतनी मेहनत करता ही क्यों, है ना। ये बात तो आपको समझनी होगी, क्योंकि इस व्यक्ति के जीवन में ना संघर्ष बहुत है, और इन्होंने ना ये चीजें आपसे ना हाइड कर रखी हैं। इन्होंने जब भी आपके साथ रिलेशन में रहे भी होंगे तो इन्होंने ये दिखाया जो भी है ना, जितना भी है ठीक हूँ, जितना कमा लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं पर्याप्त हूँ अपने आप। लेकिन ऐसा ना था नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो है ना बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सी, और एक मानसिक तनाव भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति झेल रहा है, ठीक है। और ये अपने फाइनेंस में इतना काम क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मुझे कर्ज में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज की रीडिंग में पेंटिकल की ही एनर्जी ज्यादा आ रही है, ठीक है। ये किसी कर्ज में भी है, और वही कर्ज इनके मानसिक तनाव है इनके माइंड में, जिसलिए ये व्यक्ति अपनी लाइफ में, ऑल ओवर लाइफ की मैं बात करूं तो ये इतनी शिद्दत से ही मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हाँ, थोड़ा सा खुद गर्ज इनको हम कह सकते हैं, थोड़ा ये खुद गर्ज एनर्जी है इनकी, ठीक है ना। ये और अच्छा अभी की जो एनर्जी है ना, देखो आप इनके दिमाग में हो, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, प्यार भी है, लेकिन थोड़ा ये खुद गर्ज व्यक्ति है। अभी इनको क्या लग रहा है कि मुझे इस रिलेशन पर, ये जो मेरी लव लाइफ है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप ऑन ऑफ सिचुएशन में, चाहे आप कांटेक्ट में ही क्यों ना हो, लेकिन ना इनका ध्यान, आपकी यादें हैं, ध्यान है, लेकिन उतना अभी ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं ये व्यक्ति, चाहे ये मेल है फीमेल है। अगर आप फीमेल देख रही हो तो आप समझिए कि आपके पार्टनर की एनर्जी है, मेल पार्टनर की। आप मेल देख रहे हो तो समझो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी में बता रही हूँ। तो खुद गर्ज टाइप थोड़े हैं ये, ठीक है ना। अभी इनके लिए रिश्ता मैटर नहीं है, जरूरी नहीं है, प्यार है, दिमाग में आप हो, यादें हैं, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि अभी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, तो मुझे जो है ना अभी अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि अपनी लव लाइफ पे। क्या बात। और एक इंसान जो इसके इंतजार में है, जो इसका इंतजार है जिसको कि अब आए तब आए, इनका कांटेक्ट आए, उसका क्या। ये तो थोड़ा सा, तभी तो कहा कि खुदगर्ज व्यक्ति है ये, ठीक है। आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल की, आप बड़े खुले दिमाग के हो, है ना। और मतलब आप जो है लोगों से व्यवहार आपका बड़ा अच्छा है, आपके घर परिवार में आपकी बहुत ज्यादा बनती होगी, और बड़ी समझदारी है, बड़े व्यवहारिक हो आप। हो सकता है इस टाइम पे जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा अच्छा कर चुके हो, या कर भी रहे हो, कुछ अचीव किया हो आपने, और वो इस व्यक्ति को पता हो, या कभी आपने डिस्कशन की हो कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, है ना। तो ये आपको तो देख रहे हैं कि आप परफेक्ट हो, आपने बहुत जो चाहत थी वो अपने गोल को अचीव कर चुके हो, स्वतंत्र दिमाग के हो, और आप जो है ना अपने में भी आप खुश रहते हो, और आप कोई भी रिश्ता दिल से निभाते हो, दिमाग से नहीं निभाते हो। और आप जो भी रिश्ता बनाओगे ना अपने जीवन में, उसका उम्र भर आप साथ दोगे। आपका ऐसा व्यक्तित्व ये आपका पार्टनर देखता है, और ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा। इसने आपसे शेयर ना किया हो, बट ये पता है आपको एक ऐसा इस तरीके का व्यक्ति मानता है कि मतलब आप नेचर से बहुत कनेक्ट होंगे, और मतलब आप जो है ना बड़े खुले दिमाग के, स्वतंत्र विचार आपका होगा, ठीक है। व्यवहार आपका अच्छा होगा, आप घर परिवार को लेके चलती होंगी या चलते होंगे। तो ये इनकी फीलिंग है आपके लिए, और यही तो वो कारण है कि ये इतने आराम से सिर्फ अपने करियर पर फोकस है, अपने गोल पर फोकस है। इनको ये लग रहा है कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले, आप कहीं नहीं जाने वाले, आप इनके हो, इनके ही बन के रहोगे। डेथ का कार्ड आया है, क्या शुरुआत तो ये करेंगे, ऐसा नहीं है इस रिलेशन में फिर से शुरुआत करेंगे। अभी इन्होंने इस रिलेशन को होल्ड कर दिया है एक तरीके से, ठीक है ना। और इसको अगर कोई हेल्थ इशू काफी लंबे समय से था आपके पार्टनर को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इनकी जो हेल्थ इशू की जो कुछ प्रॉब्लम थी वो ठीक होती नजर आ रही है, ठीक है। और एक बदलाव का समय आएगा। ऐसा नहीं है डियर कि पेंटिकल पर ही फोकस है, इतना ध्यान इसका करियर पर है, जॉब पे है, जिनके भी बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हो। एक समय की चेंजिंग आएगी। देखिए समय बदलता है,
जैसे हम कहते हैं ना, आज सुख है कल दुख है, कल दुख है आज सुख भी आएगा, आज दुख देख रहे हैं तो ईश्वर कल सुख भी देंगे। ऐसा होता है, डेफिनेटली ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरीके से आपके रिलेशन में बदलाव भी आएगा मतलब एक बदलाव का समय भी निश्चित है और ये बदलाव डेफिनेटली होना ही होना है, ठीक है ना। और सेहत समस्याएं समाप्त होंगी, चाहे आपको कुछ हेल्थ इशू चल रहे हो कुछ समय से या इनको हो, तो वो हेल्थ इशू जो है वो समाप्त होने वाली है। मतलब आपकी रिकवरी होगी हेल्थ में, चाहे आपके पार्टनर की हो चाहे फिर आपकी हो, ठीक है ना। इस रिलेशन में जो भी मनमुटाव, जो भी समस्या है, परिवर्तन आगे चल करके होगा। आपको जो इनसे शिकायत है ये आपको समय नहीं दे रहे हैं, बातचीत कम हो रही है, मिलना जुलना नहीं हो रहा है, तो ये एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। जैसे ही थोड़ा सा ये फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएगा ना ये व्यक्ति, जैसे इसका थोड़ा दिमाग रिलैक्स होगा, इसको लगेगा कि नहीं, इसको खुद ही अपने माइंड में आएगा कि नहीं अब मुझे उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, मुझे उसे भी वक्त देना चाहिए, कोई मेरे इंतजार में बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो ये व्यक्ति आएंगे, ये बदलाव लाएंगे। डेथ का कार्ड है, शुरू से फिर से शुरू करेंगे इस रिलेशन को और आपको प्यार भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी। देखिए नाइट ऑफ मैंटिकल का कार्ड है काम पर तो ध्यान है डेफिनेटली, वो हमें दिखाई भी दे रहा है। इस व्यक्ति को ना कोई नए अवसर भी मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिससे क्या होगा ना कि इसका अटका हुआ जो काम है ना वो पूरा हो जाएगा। कोई फाइनेंस, जैसे देखो मैंने आपको बताया ना कि कुछ कर्ज में भी ये डूबा हुआ है ये व्यक्ति, तभी ये दिन रात इतने एफर्ट्स, इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है किसी से बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा ले लिया हो, कोई लोन ले रखा हो, अब दिक्कत हो रही है, अब मैनेज कैसे करूं, आपसे फीलिंग शेयर कर नहीं सकते मैं, क्योंकि इन्होंने आपके सामने तो शुरू से ये रखा था कि नहीं मैं पर्याप्त हूँ, जो भी है जितना है मैं ठीक हूँ, सब कुछ हो जाता है, मैनेज कर लेता हूँ, ऐसी वैसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि थोड़ा ईगोस्टिक व्यक्ति भी है, तय होता है ना किसी को कि भाई नीचे नहीं झुकना, मतलब किसी को ये नहीं दिखाना कि भाई हाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा दिखाएंगे कि नहीं सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक चला। और आपके पार्टनर है तो आपको तो बहुत अच्छे तरीके से इनकी एनर्जी के बारे में पता होगा, और जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं वो बता रहे, काम पर ध्यान है और इनको कोई ऐसा नया अवसर भी मिल सकता है, जिससे क्या है कि इनकी जो है फाइनेंशियल जो कंडीशन है जो इस वक्त खराब है, ये कंडीशन भी चेंज होगी, बदलाव आएगा, समय का परिवर्तन इनके इस जो है फाइनेंस मनी को लेकर के भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और इसी के साथ 6 ऑफ कप का कार्ड है, 6 ऑफ कप का कार्ड है। आपके साथ ही आपको यही कहेंगे कि तुम थोड़ा सा समझौता करो मेरे साथ, मैं तुम्हें इतना वक्त नहीं दे पा रहा हूँ और शायद मैं भी कुछ वक्त तक नहीं दे पाऊँ। कोई कांटेक्ट, कोई मैसेज ऐसा इनका आपकी तरफ आ सकता है, या आप इनसे अगर बात करेंगे तो देख लीजिएगा यही फीलिंग आपको शेयर करेंगे कि तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, अभी मैं थोड़ी सी अपनी लाइफ में बड़ी परेशानी और उलझन से घिरा हुआ हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्ट करने की कोशिश करो। अगर तुम थोड़ा सा भी मेरे साथ एडजस्ट कर लेती हो या कर लेते हो तो हमारा ये जो रिलेशन है, जो हमारी पुरानी यादें हमारे इस रिलेशन से जुड़ी हुई हैं, जो वक्त हमने कभी साथ बिताए थे, जो प्यार के मोमेंट्स हम दोनों ने साथ बिताए थे, वो कभी खत्म नहीं होंगे और मैं कभी खत्म भी नहीं होने दूंगा। ये आपको विश्वास दिलाने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, पर ये आपको एक मैसेज बिल्कुल क्लियर देंगे कि थोड़ा सा आप इस रिलेशन में थोड़ा सा समझौता कर लीजिए, ठीक है ना। ये प्यार आपसे करते हैं, करते रहेंगे, ये आपको मतलब बहुत विश्वास दिलाने की अपनी तरफ से ना ये व्यक्ति बहुत कोशिश करेगा। और ये आपको यही कहेंगे कि जैसे ये समय बदलेगा तो क्या होगा कि आप अगर थोड़ा सा समझौता कर लेते हो तो इस रिलेशन में क्या होगा, इस रिलेशन में खुशियां आ जाएंगी, इस रिलेशन में क्या होगा, सेलिब्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और देख लीजिए कुछ थोड़ा बहुत ना किसी तीसरे व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के रिलेशन में, कोई इनका फ्रेंड ही मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नजर आता है, जो इनको कहता है अभी तो अपने फोकस पर, अब जो तेरा फोकस है ना अभी वो तेरा फोकस कहाँ होना चाहिए, तेरे फाइनेंस पे, तेरे मनी पे, तेरे जॉब पे, तेरे करियर पर तू रख। प्यार क्या है, प्यार तो फिर तुझे मिल जाएगा, कोई ना कोई तुझे मिल ही जाएगा। तो थोड़ा सा कोई ना इनको ब्रेन वॉश भी बीच बीच में करता रहता है, ठीक है ना। और ये सुन भी लेते हैं और थोड़ा सा इनका माइंड क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, बट आगे चलकर ऐसा नहीं होगा। अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है आगे ये आपको यही समझाएंगे कि तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हो तो आगे चल करके हमारी लाइफ में ही खुशियां आएंगी, है ना। हमारी लाइफ में मैं वो सब चीजें तुम्हें दे पाऊंगा जिससे तुम सेलिब्रेशन कर सको, मैं सेलिब्रेशन कर सकूं, मैं एंजॉय कर सकूं, ऑल ओवर मतलब जो हमारी लाइफ है वो बहुत बेहतर और अच्छी हो जाएगी। और ये आपसे जब भी मिलेंगे ना
जब ये रीडिंग आपको मिलेगी उसके बाद आपकी और इनकी कोई मीटिंग होगी तो कोई छोटा सा गिफ्ट आपकी तरफ ये लेकर के आ सकते हैं। कोई बड़ा गिफ्ट नहीं कहूंगी, कुछ छोटा सा गिफ्ट, कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो, कुछ आपकी खाने पीने की चीजें भी हो सकती हैं। और जो एनर्जी आ रही है, जैसे कि हो सकता है कोई चॉकलेट आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, आपको फ्लावर बुके ज्यादा पसंद हो, ये कुछ ऐसी ड्रेस आपको पसंद हो, कभी आपने इनको बताया हो, तो कोई भी गिफ्ट लेकर ये व्यक्ति आपसे मुलाकात तो जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब भी ये रीडिंग देखने के बाद, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी, क्योंकि ये एनर्जी आ रही है। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी। जिनके भी बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिनके भी बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग की एनर्जी बताइए, उनके दिल दिमाग की एनर्जी बताइए, उनके दिल दिमाग की एनर्जी बताइए। वाओ, देख लीजिए, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ दैट डेक देख लीजिए। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशन में, थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी कोई नहीं, इनके जो आपसी के जो लोग हैं ना, जो इनके फ्रेंड्स होंगे, जिनके साथ ये काम कुछ करते होंगे, बिजनेस है या जॉब है, वहां से थर्ड पार्टी निकल कर आई है। एस ऑफ पेंटिकल, देखो मैंने आपको कहा ना कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहता है, लेकिन इसका ध्यान ही सबसे ज्यादा काम पर है, अपनी जॉब पे, बिजनेस पे, करियर पे, गोल पर, है ना। लेकिन ये आपके साथ एक मजबूत रिश्ता देखते हैं और चाहते हैं, और भविष्य में भी देखना चाहते हैं, यानी कि एक लॉन्ग टाइम रिलेशन ये आपके साथ चाहते हैं। और कभी भी एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है कि कभी आप लोग बहुत जल्द में ही किसी डेट पर जाने वाले हैं, कोई कॉफी हो, कोई डिनर हो, लंच का कुछ भी ऐसा प्लान बनेगा जहां पर आप लोगों का घूमना फिरना होगा। तभी ये 6 ऑफ कप की एनर्जी आई है, जहां पर कुछ शॉपिंग होगी, हो सकता है ये आपको कुछ शॉपिंग कराएं, कोई चीज दिलाएं, आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए, थोड़ा आपके एनर्जी को एनहेंस करने के लिए, है ना। तो ये देखो, ये नई शुरुआत तो करेगा आपके साथ, ऐसा नहीं है। 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, देखो अभी ये व्यक्ति खड़ा है, वेंट्स ही वेंट्स है, अभी ये खड़ा है ना, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको ये डर है कि अभी मैं इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ उसको, जैसे कि कमिटमेंट का कार्ड आया, कोई कमिटमेंट अगर मैं उसको देता हूँ, ठीक है ना, तो अभी मेरे पास कम से कम मैं इस तरीके से तो प्रिपेयर रहूं, मैं कैसे आगे मैनेज करूंगा सारी चीजों को। देखिए, खड़ा होकर के एक व्यक्ति सोच विचार में है, बहुत सोच, गहन सोच विचार कर रहा है, तो यही ये व्यक्ति कर रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हाँ, पास्ट में आप लोगों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई उलझन भी बहुत आई होगी इस रिलेशन को लेकर के। आपको कभी ये भी महसूस हुआ होगा कि नहीं, इसने मुझे यूज किया, ये मुझसे कभी प्यार ही नहीं करता, इसका कुछ समझ में, हो सकता है कभी ट्रस्ट इश्यू तक भी बने होंगे आप दोनों के रिलेशन में, जिनको भी सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो। लेकिन अगर इस समय की हम बात करें, पास्ट में वाकई में इस व्यक्ति ने कुछ समय के लिए अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी, दूसरे के बहकाव में बहुत ज्यादा आ गया था, उससे भी इस रिलेशन पर ना बहुत ज्यादा असर पड़ा है, बहुत ही ज्यादा असर पड़ा। ये उलझन में भी रहा है, पास्ट में आपको लेकर के ये बहुत उलझन में रहा है कि ये रिलेशन मेरे लिए सही है, नहीं सही है, ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, सही नहीं है, ये पार्टनर कैसा होगा, नहीं होगा, है ना। बट अब ये चीजें हटती हुई दिखाई दे रही है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इनको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन इनको आपके पास अगर आना है, इस रिलेशन को बनाना है, तो इनको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल इनको लेना ही पड़ेगा। द हर्मिट का कार्ड है। इस व्यक्ति ने ना बहुत सोल सर्चिंग की है, बहुत सोल सर्चिंग की, अपने फैमिली को लेकर के भी सारी चीजों को समझा है। अब इसकी जो प्रेजेंट में स्थिति बनी रही है उस पर इसने गहन सोच विचार किया, आत्म मंथन किया है, इसने एक तरीके से सारी चीजों को जानने की कोशिश की है, सारी चीजों को समझने की कोशिश की है ना, कि क्या डिसीजन, लाइफ का डिसीजन क्या सही होगा, क्या गलत होगा। और ये ना इसने पास्ट में, देखो अगर ये व्यक्ति इस एनर्जी में आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत मानसिक तनाव भी झेला है इसने, बहुत मानसिक तनाव, बहुत स्ट्रेस में रहा है। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ ना कि बार बार पेंटिकल की ही एनर्जी आ रही है, वाकई में कोई बहुत कर्ज में भी ये डूबा हुआ है व्यक्ति, और उसके वजह से भी इसकी थोड़ी सी मानसिक स्थिति को, जिसको मैं कहूँ, वो तनाव में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में। हाँ, कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के रिलेशन में, मुझे पहले ही इंट्यूशन आ गई थी। लेकिन वो थर्ड पार्टी कौन है? जो इनका जॉब का एरिया है,
जो बिजनेस का एरिया है वहां से, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपने दिल की बात वहां शेयर करते हैं, आपके बारे में ये बात करते हैं, सारी चीजों को बताते हैं। हो सकता है आपने कभी कांटेक्ट करके कहा हो तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम मुझे वक्त नहीं देते, ये कैसा रिलेशन है हमारा, तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं करते हो तो मुझे खुल के ही बता दो, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, है मैं मूव ऑन कर लूं, तुम चाहते क्या हो, तुमने मुझे तो स्टक करके रख दिया है इस सिचुएशन में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपने कभी इनसे कहा होगा ऐसा, ठीक है ना। अब ये इन चीजों को क्या करते हैं, ये अपने दोस्तों से शेयर कर देते हैं, जो इनकी जॉब एरिया से रिलेटेड जो इनके लोग हैं, कलीग हैं या कुछ भी स्टाफ है, कुछ भी है, तो ये कहीं ना कहीं अपने दिल की बात शेयर करता है ये व्यक्ति। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं ना, इसका ब्रेन वॉश कर देते हैं। ये थर्ड पार्टी है जो इस समय ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, तो यहाँ ये थर्ड पार्टी है, तो वो लोग इसको थोड़ा सा आपसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। और यही वो कारण है कि आपको एकदम से कॉल आना आपके पास बंद होगा, मैसेज आना बंद होगा, कांटेक्ट बिल्कुल लेस हो जाएगा, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है, ये शुरुआत करेंगे आपके साथ क्योंकि इसकी दिल की चाहत है। अभी ये थोड़ा अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। देखो कि जब किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो हो जाती है ना, बहुत डाउन हो जाती है, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति बड़ी वहीं तक सीमित रहती है। पहले उसको लगता है कि नहीं मैं इसी को अचीव करूं, मैं इसी को ठीक करूं, उसको प्यार व्यार कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यही आपके जिस व्यक्ति को आप सोच कर रीडिंग देखना है उनकी यही एनर्जी है। तो डियर, आपको रीडिंग पसंद है, लाइक शेयर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है मॉर्निंग की भी और लेट नाइट की भी। और अब कल से मेरी जो है डेली गाइडेंस की सीरीज शुरू हो गई है, आप देखिएगा उस वीडियो को भी। उसमें क्या है, उस वीडियो में ना आपको यूनिवर्स के मैसेज मिलेंगे। ये देखिए, ये आपको यूनिवर्स के मैं मैसेज बताऊंगी आपको कि यूनिवर्स का संदेश क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सुबह 7 बजे में ये रीडिंग चैनल पर डेली अपलोड होती है, टाइमलेस है, सभी के लिए है। तो आप देखा करिए, इस रीडिंग से भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत सारी एनर्जी पता चलेंगी। और आफ्टरनून में 3 बजे की रीडिंग मिलेगी आपको, सेम यही टॉपिक रहेगा जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। और लेट नाइट करंट फीलिंग मिलेगी, किसकी, आपके पार्टनर की लेट नाइट मिलेगी। वो वीडियो का टाइम 10 से 10:30 बजे के आसपास रहेगा। तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।